बिहार के बाद राजस्थान में भी होगी जातीय जनगणना। सीएम गहलोत ने किया ऐलान, कहा जनगणना के आधार पर तय होगी भागीदारी। कांकेर की जनसभा में प्रियंका गांधी का बड़ा वादा, कहा दोबारा सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में भी होगी जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना पर सुशील मोदी ने सवाल उठाए, कहा जातीय जनगणना के आंकड़े से लोग नाराज हैं, लोगों को लग रहा है उनके साथ हुई है धोखाधड़ी। एमपी के डिंडौरी में सीएम शिवराज ने लोगों से पूछा, कैसी सरकार चला रहा हूं, मुझे फिर से सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं। एमपी चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा, एमपी में रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिले शरद पवार। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे और इंडिया अलायंस की अगली बैठक को लेकर चर्चा हुई। आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जाएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। सूरतगढ़ में किसानों से संवाद करेंगे। सीएम गहलोत के बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, संवैधानिक पदों का सम्मान जरूरी है। गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे पर सवाल उठाए थे। आज उत्तराखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को अध्यक्षता करेंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ गृहमंत्री की बैठक। अमित शाह ने कहा, 2014 के बाद नक्सली हिंसा में कमी आई। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम जगन मोहन रेड्डी। दोनों नेताओं में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी नेता सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी से आज भी होगी पूछताछ। कल ईडी ने 9 घंटे तक की थी पूछताछ। ईडी की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी नेता सर्वेश मिश्रा ने किया ट्वीट, लिखा सत्यमेव जयते। ईडी का कार्रवाई पर केजरीवाल का पीएम पर निशाना, कहा केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की नहीं, इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राघव चड्ढा को झटका, कोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। बीजेपी ने दिल्ली में 9 अक्टूबर को विश्वकर्मा समाज की बुलाई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं 3 तलाक और महिला आरक्षण को लेकर पीएम को भेजेंगी बधाई पत्र। 13 अक्टूबर को G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का शुभारंभ करेंगे पीएम। दिल्ली के यशोभूमि में 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन। पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। SYL विवाद और कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। रूसी सेना ने यूक्रेन के लंबी दूरी के रेडार को निशाना बनाया। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार, तबाह हो गया रेडार। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल का रूस ने किया सफलतापूर्वक परीक्षण। महीने भर में किसी भी दिशा से दुश्मन के पास पहुंच सकता है यह मिसाइल। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूसी टैंक पर पीछे से किया हमला। धमाके के साथ आग का गोला बन गया रूसी टैंक। मरियोपोल के पास रूसी हवाई सुरक्षा ने एक बार फिर से अपने ही सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने जारी की तबाही की तस्वीर। यूक्रेनी आर्मी पोजीशन पर रूस का हमला। ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेनी कमांड के उड़े परखच्चे। बारूदी बौछार से यूक्रेनी पोस्ट में आग लग गई। सूडान में यूक्रेनी खुफिया कार्रवाई का वीडियो सामने आया। वैगनर और स्थानीय विद्रोहियों ने रैपिड रिएक्शन फोर्सेस के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने कार्रवाई की। डोनेट्स्क इलाके के येसी नुवाता में आयोजित की गई ट्रेनिंग। रूसी सैनिकों ने हाइमार्स की ट्रेनिंग ली। यूक्रेनी सेना और मजबूत हो गई। यूक्रेनी सेना को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को देगा अमेरिका। ज़ायपरिसिया में रूसी मोर्टार ने यूक्रेनी पैदल सेना को बनाया निशाना। जान बचाकर आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिक। ज़ायपरिसिया में यूक्रेन ने लेपर्ड 2 टैंक से रूसी सेना पर बारूदी बारिश की है। रूसी ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ गोले। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ शिकायत दर्ज। राहुल से रावण की तुलना मामले में वकील ने दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना में गुलदस्ता मिलने में देरी पर भड़के मंत्री महमूद अली, सुरक्षाकर्मी को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के भटिंडा में मनप्रीत सिंह बादल के सुरक्षा गार्ड के घर विजिलेंस का छापा। गुरतेज सिंह के घर छापेमारी। एमपी के डिंडौरी में गेस्ट लेक्चरर्स ने सीएम शिवराज के खिलाफ जताई नाराजगी, वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। राहुल गांधी की रावण से तुलना पर जताया विरोध। कोलकाता में राजभवन के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन जारी। अभिषेक बैनर्जी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। रायपुर में एबीवीपी का बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जताया आक्रोश। तमिलनाडु में एआईएडीएमके का प्रदर्शन। कावेरी जल विवाद को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महादेव बेटिंग ऐप केस में मुंबई में ईडी की छापेमारी। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के 5 ठिकानों पर छापा। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड कर रहा प्रोडक्शन हाउस को फाइनेंस। दुबई से हवाला के जरिए कुरैशी प्रोडक्शंस को पैसा मिलने का शक।
पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस ने बैक टू बैक कई मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी मिसाइल हमलों को नाकाम किया। रूस ने क्रीमिया के पास यूक्रेनी नौसेना के ड्रोन को मार गिराया। रूसी ब्लैक सी बेड़े के नेवल एविएशन फोर्स ने कार्रवाई की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के टॉकमक में रक्षात्मक किलेबंदी के लिए 2 मंजिला भूमिगत बंकर बना रहा है रूस। चुनाव के लिए धन मांगने पर भारतीय अमेरिकी रामास्वामी ने की जेलेंस्की की आलोचना, कहा पुतिन बुरे हैं, इसका मतलब नहीं कि यूक्रेन अच्छा है। रूस के अमेरिकी राजनयिकों के निष्कासन के जवाब में वॉशिंगटन का बड़ा एक्शन। अमेरिका ने 2 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया। नॉर्वेजियन सागर के ऊपर गश्ती के लिए पहुंचा अमेरिकी विमान, हवाई क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए रूस ने लड़ाकू जेट मिग 31 को उड़ाया। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ का दावा, ब्लैक सी में यूक्रेन की सैन्य सफलता में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका। खार्किव में रूस ने की भीषण गोलीबारी, आवासीय इमारत को क्षतिग्रस्त किया। 3 अपार्टमेंट में लगी आग, 3 लोग इसमें घायल हो गए। रूस ने यूक्रेनी गांव पर स्कैंडर मिसाइल से हमले किए, मलबे के ढेर हो गए कैफे और स्टोर्स, 50 से अधिक लोग मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, पिछले एक सप्ताह में डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने खो दिए 1745 से अधिक सैनिक, 18 टैंक और 27 वाहन तबाह हो गए। नो इंसाफ में जेल में बंद मोनू मानेसर की पेशी आज गुरुग्राम के पटौदी कोर्ट में होगी पेशी। यूपी के देवरिया हत्याकांड में प्रेम यादव के घर पर चल सकता है बुलडोजर, प्रशासन ने मकान पर नोटिस चस्पा किया। एमपी के टीकमगढ़ में मंदिर के विवाद में 2 गुटों में फायरिंग, 5 लोग घायल, 3 लोग गिरफ्तार। एमपी के शाजापुर में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 4 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। महाराष्ट्र के पालघर में 12वीं की छात्रा की गला काटकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुंबई में 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 151 किलो ड्रग्स के साथ 12 तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। दिल्ली में मिलावटी मसाले की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 25 नकली जीरा और 40 टन मिलावटी मसाला बरामद। एमपी के इंदौर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एक जालसाज गिरफ्तार, केबीसी और लॉटरी के नाम पर लोगों से पैसे ठगने का आरोप। भिलाई में जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक रवि उप्पल का पेंट हाउस सील, ईडी ने चस्पा किया नोटिस। अलीगढ़ में सीजीएसटी विभाग के 4 अधिकारी गिरफ्तार, 25,000 की रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आगरा में रामलीला के मंचन पर बदसलूकी मामले में कांस्टेबल निलंबित, रामलीला के पात्रों से बदसलूकी का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक से मारपीट की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में महिला ने हंगामा किया, रिपोर्ट में देरी पर कंप्यूटर और शीशे को तोड़ दिया। राजस्थान में 3 और नए जिले बनाए गए, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी नए जिले बने। एमपी के भिंड को नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया, नगर निगम में 50 गांव को जोड़ा गया। यूपी के बरेली में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर विवाद हो गया, कई हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, घर पर चस्पा किया मकान बिकाऊ है का पोस्टर। यूपी के मुरादाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी 5 दिन के लिए और बढ़ गई, 11 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। केरल के कोच्चि में मछली पकड़ने वाली नाव पलट गई, 4 लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से बाहर निकल सकता है रूस, सरकारी प्रवक्ता बोले, हमारा उद्देश्य घोषित लक्ष्य अमेरिका के सामान्य स्तर पर होना। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध हटाने पर रूसी संसद में होगी बहस, स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष वोलोडिन बोले, हाल ही में पुतिन ने पेश किया है प्रस्ताव। स्टेट ड्यूमा समिति के प्रमुख ने कहा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से बाहर निकलने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दे सकता है रूस। बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा, अमेरिकी तनाव से रूस को अत्याधिक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। पूर्वी रूस के सखालिन इलाके में आया शक्तिशाली तूफान, भारी बारिश के कारण आई बाढ़, कई घरों की बिजली गुल। मिशिगन के डेट्रॉइट में वृद्धाश्रम अपार्टमेंट परिसर में लगी भीषण आग, छत से धुधुक कर निकलने लगी, आग की लपटें, 3 लोग घायल। पाकिस्तान की डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास बड़ा धमाका, 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, शाहीन मिसाइल का संभवतः गलत हुआ परीक्षण। ताइवान द्वीप के पास पहली बार देखा गया चीनी वायुसेना का सशस्त्र टोही ड्रोन, ताइवान के रक्षा प्राधिकरण ने जारी की तस्वीर। पाकिस्तान के अंतरिम स्वास्थ्य मंत्री नदीम जान का दावा, देश में पोलियो के 90% मामले अफगानिस्तान से आयात। जलवायु को लेकर इटली के कई शहरों में फ्राइडे फॉर फ्यूचर आंदोलन, रोम की सड़कों पर युवा जलवायु कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। सिक्किम आपदा में अभी तक 26 लोगों की मौत, 142 लोग अब भी लापता। सिक्किम के शाकोचो झील के फटने का खतरा बढ़ा, झील के आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। उत्तरी सिक्किम में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 68 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सिक्किम में रेस्क्यू के दौरान मोटार शेल मिले हैं, चुंगथांग में आईटीबीपी को रेस्क्यू के दौरान मिले मोटार शेल्स। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों और
निचले इलाकों में पानी भर गया।